हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज इसके बारे में पूरी तरह इसके बेसिक कॉन्सेप्ट और इसके कुछ नियम और इसके कुछ तरीके या फिर आसान तरीके सिंप्लीफिकेशन के हम पढ़ेंगे। मैथ्स का अंकगणित का ये पहला टॉपिक है और इसको पूरा डिस्कशन आज करेंगे। आपको इस कुछ फार्मूले लिखे हुए दिख रहे होंगे, इन फार्मूला का भी इसमें यूज़ होगा, इन फार्मूलों का भी यूज़ करेंगे। तो पहले तो सिंप्लीफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है सरलीकरण, यानी कि किसी को सिंपल वे में लिखना या फिर बड़े बड़े क्वेश्चनों को साधारण तौर पे उसके आंसर्स निकालना। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस अगर हम देखें, जैसे कि जो 35 साल में कुछ पूछे गए हैं, कुछ सवाल पूछे गए हैं। जैसे कि एक सवाल हम ले लेते हैं, जैसे नॉर्मल सवाल ही ले लेते हैं कि 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ठीक है, ये हमने ले लिया, ठीक है। इस तरीके से 13 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, 13 का क्यूब ले लेते हैं, 13 का क्यूब 12 का क्यूब अपॉन, ठीक है। इसका अपॉन में लिख लेते हैं 13 का स्क्वायर प्लस लिख लेते हैं, जैसे कि यहाँ हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस कितना 156। ये आपके सामने एक सवाल है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस टाइप के जितने भी सवाल होते हैं ज़्यादातर फॉर्मूले बेस्ड होते हैं। जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन दिखे जिसमें क्यूब लगा हो या फिर स्क्वायर का यूज़ किया गया हो, जैसे कि पहले भी मैंने बताया कि स्क्वायर का यूज़ किया गया हो, तो उन सब में इन फार्मूलों में से देखते हैं कौन सा पुट करने पर सही आंसर आ जाएगा। तो ज़रा देखें, तो इस फार्मूले को अगर गौर से देखें, इस वाले फार्मूले को, तो आप इसमें देख रहे हैं कि a प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अगर इसको हम देखें तो यहाँ पर अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है। अगर आप गौर से देखिए 13 और 12 का मल्टीप्लिकेशन जो होता है 156 होता है, यानी कि ये इस फॉर्मेशन पर काम कर रहा है। जब आप इसको इस फॉर्मूले को देखें तो इस फॉर्मूले में इस चीज़ का यूज़ हो रहा है, ए माइनस बी का क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर जो है वो इस फॉर्मेशन को यूज़ करता है। अगर हम इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट के आधार पर सॉल्व करें, तो कॉन्सेप्ट के आधार पर सॉल्व करने के लिए हमें पहले क्या करना होगा, तो इसको हम लिख देते हैं ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अगर आप गौर से देखें तो ए से ये पूरी तरह से कट जाएगा। जब ये दोनों का डिवीजन हो जाएगा तो इसके बाद आंसर क्या बचेगा, ए माइनस बी। ये पूरी तरह कॉन्सेप्ट पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो अगर आप देखें तो इसमें ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए बराबर दे रखी है 13 और बी बराबर दे रखा है 12। अब अगर ए माइनस बी करें तो यानी कि ए हो गया 13 और बी हो गया 12, इन दोनों का आंसर आ गया ए हो गया इसका आंसर। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट पे आप यूज़ कर सकते हैं और सवालों को बड़े आसान वे से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कुछ और सवाल भी आप देखेंगे सिंप्लीफिकेशन के। सिंप्लीफिकेशन के कई तरह के कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे कि कुछ सवाल और पूछते हैं। जैसे एक सवाल है कि 130 का सवाल है कि 130 का कितना परसेंट, 130 का कितना परसेंट बराबर हो जाएगा 10.4, ठीक है। 130 का कितना परसेंट 10.4 हो जाएगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पहले आप इसको यूज़ करके आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करके पहले आप देखिए। अगर आप सही सॉल्व कर सकते हैं तो अच्छी बात है। मैं आपको एक बात और बता दूं, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये ज़्यादातर जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल, जैसे कि SSC GD में पूछे गए हैं, कई बार RRB यानी कि रेलवे में पूछे गए हैं, ग्रुप D में पूछे गए हैं, तो उन सब से मैं ही उठा रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादातर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस ही आपको मैं बताऊँ, ज़्यादा एक्स्ट्रा के बारे में ना बताऊँ। जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उन्हीं को बताऊँ, ज़्यादा लेंदी क्वेश्चंस ना बनाऊँ। तो आप इसको सवाल को देख सकते हैं। आप बाकी हार्ड में पहुँचेंगे क्योंकि सिंप्लीफिकेशन जो है वो काफ़ी हार्ड भी है बाद में, तो ये बाकी हार्ड में भी हम लोग पहुँचेंगे। फिलहाल अब इस सॉल्व करते हैं। 130 का मतलब होता है ऑफ इंग्लिश में अगर आप देखें तो इसको मतलब होता है ऑफ, तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। x मान लेते हैं इसको, x परसेंटेज बराबर 10.4। अगर आप देखें तो इसका मतलब हो जाता है कि x परसेंटेज बराबर मल्टीप्लाई में है तो इसको डिवाइड में ले आ सकते हैं।
इसको हम डिवाइड में ले जा सकते हैं, तो यानी कि x% बराबर 10.4 अपॉन 130, करेक्ट। ये फॉर्मेशन इसका बनेगा। अब अगर आप देखें तो x% की वैल्यू क्या होगी, सवाल में ये दरअसल पूछ रहा है। इसको अगर सॉल्व करें, हम आके सॉल्व करें, तो ये कॉन्सेप्चुअल तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ा लंबा पड़ रहा है, लेकिन आप इसको समझिए, उसके बाद बाकी तरीके सॉल्व करेंगे। जरा इसको देखें तो x% का मतलब x/100 हो सकता है, परसेंटेज को हम हटा देते हैं, x/100 हो सकता है, तो हम 100 से 0 सीधा काट सकते हैं इसको। अगर आप देखें तो ये x बराबर आ जाएगा 104/30। यही आंसर होगा। अगर आप इसको पॉइंट में सॉल्व करना चाहें तो आप पॉइंट में भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसको अगर पॉइंट में भी सॉल्व करना चाहें तो कितना आएगा, इसको पॉइंट में सॉल्व करना चाहे तो 13, 13, 13, 14, 13, 40, 13, 52, 65, 93, 93, 74 से 8 बार में, 8 बार में ये पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, पॉइंट में नहीं आएगा, ये पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। जितना भी है उसको काटने पर आप डिपेंड करता है, आप किस तरीके से काट सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक सवाल कुछ देखते हैं। कॉन्सेप्ट याद रखना है। कॉन्सेप्ट कहता है कि आप क्वेश्चंस को जितना हो सके सिंपल वे में सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप ट्रिक्स से सब भूल भी जाते हैं तो कॉन्सेप्ट आपको आंसर की तरफ ले जाएगा। जैसे एक सवाल और अगर हम देख लें, ये पिछली बार पूछा गया है, ये भी पूछा गया है, ग्रुप डी में पूछा गया है ये सवाल। 64 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर, इस तरीके से कुछ, बराबर 20 × x, ठीक है। तो आप अगर इस सवाल को देखें, इस सवाल में अगर यहाँ आप नॉर्मल सी चीज़ें हैं, a स्क्वायर अगर इसको मान लेते हैं, इसको b स्क्वायर मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं 20 × x, ठीक है। तो आप एक देखिए, इसको एक तरीका ये है कि इसका स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करें, फिर माइनस करें, तो ये एक लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, और एग्जाम्स में टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खास तौर पे एसएससी की एग्जाम में टाइम बहुत मायने रखता है। कोशिश करें जल्द से जल्द सवाल को, क्योंकि आपको सिर्फ आंसर लाना है, आपको कोई वहाँ पर आपको ये नहीं दिखाना है कि हम कितना नॉलेजेबल हैं, आपको ये दिखाना है कि भाई हम कितना जल्दी से जल्दी आंसर ला सकते हैं। तो आप इस कॉन्सेप्ट को अगर देखें तो इसमें ये फार्मूला यहाँ वाला ये वाला यूज़ हो रहा है। ये वाला फार्मूला को अगर हम इसमें यूज़ करें तो a-b और a+b यही कहता है। इसका मतलब है ये 20x, या फिर कहें तो इस कॉन्सेप्ट को ये बना रहा है, ठीक है। हम इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को हम इस फॉर्मेशन में लिख रहे हैं। अगर हम इसको और सॉल्व करें तो 64 माइनस 36, तो यहाँ पर 64 प्लस 36, इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगर इन दोनों का माइनस करें तो 8 हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा 28, करेक्ट है। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें तो सीधा 28 100 आ जाएगा। अब जरा देखें तो 20 था यहाँ पर, 20 से 0 कट जाएगा, 140, यानी कि x बराबर आ जाएगा 140, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी सवाल को अब देखना, धीरे धीरे स्पीड में बढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी शुरू है तो थोड़ा सा धीरे धीरे मैं कॉन्सेप्ट कर रहा हूँ, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ाऊंगा। बाद में ये सब जो फॉर्मेशन में लिख रहा हूँ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब सीधा आंसर पे जाएंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में कॉम्पिटिशन्स में टाइम बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो कुछ अलग क्वेश्चंस भी देखते हैं। एक क्वेश्चंस और आया है, जैसे कि देखते हैं कुछ अलग टाइप का और देखते हैं, कुछ अलग टाइप का देखते हैं। हाँ, जैसे कि एक सवाल है, ये भी पूछा गया है, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस है ये जो पहले पूछे गए हैं, ये भी ग्रुप डी में ही पूछा गया है कि x/y बराबर 1/3 है। जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस दिखे तो आप एक बार देखिए, ये फ्री के नंबर है, ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो फ्री के नंबर है। आपको बस इसमें कुछ नहीं करना होता है, बस वैल्यू पुट करनी होती है, x² प्लस y² अपॉन x² माइनस y²। देखिए, इसको आप करने के तरीके एक भी और हो सकते हैं कि भाई आप इस फॉर्मूले के बेस पे इसको लेके जाएं और इसके फिर इस पे लेके जाएं, फिर उसके बाद माइनस करें, प्लस करें, काटें वगैरह वगैरह, बहुत लंबी प्रोसेस है। उसके बाद इसकी वैल्यू निकालें। आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मेथड लगाना है। जरा आप इसको गौर से देखें
तो ए एक्स बराबर 1 बोल रहा है, वाई बराबर 3 बोल रहा है। हम सीधा क्यों ना वैल्यू ही इसमें पुट कर दें। अगर हम इसमें एक्स बराबर 1 रखते हैं सीधा 1 का स्क्वायर प्लस, माफ़ करिएगा थोड़ा धीरे धीरे मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। 3 का स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगा, सीधा लिख देते हैं, यहाँ पे 1 ही लिख देते हैं सीधा, अपना क्या करना। उसके बाद फिर नीचे है तो वो भी 1 हो जाएगा, -9 हो जाएगा, यानी कि सीधा लिख देते हैं 10/-8। दिस इज आंसर। अगर इसको हम काटना चाहें तो काट भी सकते हैं, ये हो गया आंसर -5/4। सीधा उतना करने की ज़रूरत ही नहीं है, उतना हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है। कई बार इस तरह के क्वेश्चन और भी थोड़ा सही दे दो क्वेश्चन आप देख लेते हैं इस टाइप के, क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन जो है पॉइंट में और घुमा कर दे देता है। जब क्वेश्चन घुमा करके दे दे तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर दे रखा है ये क्वेश्चन और इसी टाइप का है कि b/a बराबर है 0.25। ठीक है, b/a बराबर है 0.25, तो 2a थोड़ा सा वीडियो में कटिंग हो गया, सॉरी इसके लिए, माफ कीजिएगा, कोई बात नहीं, फिर से शुरू करते हैं। वहीं पर क्वेश्चन था b/a बराबर 0.25। ठीक है, b/a बराबर 0.25, 2a - b/2a + b बराबर वाट। अगर इस तरह का सवाल पूछे तो आप सीधा समझिए, इसको पहले फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। 0.25 को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करें तो फ्रैक्शन में चेंज करना आपको आता होगा, नहीं तो बता देते हैं। जैसे कि पॉइंट को अगर हटाते हैं तो 1/100 हो जाएगा। 100 होने के बाद 25 4 100 यानी 1/4 इसका फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन हो गया। जरा आप इसको अब देखते हैं। ठीक है, तो इसका फ्रैक्शन कितना आ गया 1/4। ठीक है, अब इसको लिख देते हैं b/a बराबर है 1/4, यानी b की वैल्यू 1 हो गई, a की वैल्यू 4 हो गई। ठीक है, तो जरा आप देख इसको वैल्यू पुट कर देते हैं इसी में, यानी कि b की जगह पर रख देते हैं 1 और a की जगह पे 4, यानी 2 × 4 - 1/2 × 4 + 1 यानी 8 - 1 और 8 + 1 यानी कि 7/9। दैट्स आंसर। ठीक है, तो आप इस तरह के सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं। और कुछ अजीब व गरीब सवाल, थोड़े अलग सवाल देखते हैं। आज फ्रैक्शन के लगभग में सारे टॉपिक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे हम। कुछ सवाल अलग से देखते हैं। जैसे इसमें एक सवाल और है, अगर आप देखिए कुछ बड़े बड़े सवाल भी देखते हैं जो कि इस फॉर्मेशन पे सॉल्व होते हैं। कुछ बड़े देखते हैं लेंदी से। 946 × 152 का होल स्क्वायर प्लस लिख लेते हैं, जो भी लिख लें। 945 प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस लगा देते हैं, यहाँ भी लिख देते हैं प्लस। ठीक है, 945 प्लस यहाँ भी लिख देते हैं 152 का होल स्क्वायर, या माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद फिर बन जाता है यहाँ सवाल 9456 × 946, यहाँ भी 946 कर देते हैं, प्लस 152 × 152। कोई भी सवाल हम मान सकते हैं ऐसे, तो मैंने अपने मन से ही ऐसे दे दिया। ठीक है, तो आप एक सवाल देखिए, ऐसे यहाँ पर 1000 2000 3000 4000 कुछ भी दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि नंबर्स कभी भी डिपेंड नहीं करते हैं इसमें। अगर आप गौर से देखें तो आप ये फॉर्मूले बेस्ड है, तो फॉर्मूले बेस्ड ही है। आपको बस ये समझना है, जब भी आप कोई क्वेश्चन का, जब बड़े बड़े लेंदी क्वेश्चन देखें तो ज़्यादातर इन फॉर्मूले पे ही काम करेंगे, क्योंकि उसको भी पता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं कम टाइम में। तो आपको ट्रिक पर या तो फिर कॉन्सेप्ट पर, इस टाइप के कॉन्सेप्ट पर आपको क्वेश्चंस देगा। तो आप इस बात का खास ध्यान रखें। ठीक है, तो ए इसको मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर सीधा सीधा सॉल्व करने की कोशिश करें, ज़्यादा लेंदी करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा हम लिख लेते हैं ए + b का होल स्क्वायर, यानी a - b का होल स्क्वायर। सीधा यहाँ a स्क्वायर तो ये b स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर है ये b स्क्वायर है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं ना। अगर आप देखें तो यहाँ सीधा लिख सकते हैं आप a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab + a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab अपॉन a स्क्वायर + b स्क्वायर। अगर देखें तो प्लस से माइनस ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, प्लस से ये माइनस खत्म हो जाएगा। अब बचा क्या, a स्क्वायर + 2ab हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 2। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 2a स्क्वायर + b स्क्वायर। 2 को कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 2a स्क्वायर, इसका अगर दोनों को जोड़ें तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर। अगर 2 को कॉमन ले लें अपॉन a स्क्वायर + b स्क्वायर,
ये कट गया, सीधा आंसर आ गया 2। अब जरा इस बात को ध्यान से देखिए, मैंने इसमें इन सब नंबरों का यूज़ किया ही नहीं है, बिना इन नंबरों का यूज़ किए मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है। यानी कि आप केवल और केवल इन फॉर्मूले पहले आप देखें कि कौन से फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं, और ऊपर नीचे अगर दे रहा है तो इसका मतलब वो कटने वाला है, वो कटेगा ही कटेगा। या तो फ्रैक्शन में आंसर आएगा, तो फ्रैक्शन में आएगा तो इतना लेंदी देता नहीं है फ्रैक्शन में आंसर आने वाले, लेकिन फिर भी जैसे एक सवाल और लेते हैं थोड़ा लेंदी, जैसे जितना बड़े सवाल आप देखिए उतने ही वो आसान होते हैं। बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तरीके पता होना चाहिए, और सिंप्लीफिकेशन तो कहता ही है कि हमें तरीके से सॉल्व करो। कभी भी आप इसको लंबे मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आप यही क्वेश्चन में पूरी ज़िंदगी निकाल देंगे। चलिए इसको देखें, 753 मल्टीप्लाई बाई, जैसे यहाँ पर दे रखा है 753, ठीक है, इंटू प्लस 247, ठीक है, 247 इंटू 247 माइनस 753 इंटू 247 अपॉन, ठीक है। अब नीचे हो जाएगा 753 इंटू 753 इंटू 753, ठीक है, प्लस 247 इंटू 247 इंटू 247। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो अगला नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। जरा ये देखिए, इस टाइप के लेंदी सवाल को अगर आप सॉल्व करने चाहेंगे अलग मेथड से, मान लो गुना करेंगे, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो बहुत टाइम लगेगा। तो आप इसको नॉर्मल वे से कर सकते हैं। आप देखिए तो इसको ए स्क्वायर है, ये यहाँ भी बी स्क्वायर बन जाएगा, ये हो जाएगा ए बी हो जाएगा, माइनस में ए बी हो जाएगा। ये देखिए तो ए क्यूब हो जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा बी क्यूब। आप मतलब कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला यूज़ किया जा रहा है यहाँ पर, लेकिन इसमें दे क्या रखा है, ये वाला तो कॉन्सेप्ट दे रखा है, ये वाला यानी ए प्लस बी क्यूब दे रखा है। तो इसको सीधा फिर से उसी कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, सीधा ले लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, अपॉन ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब बी क्यूब का सीधा फॉर्मूला यहीं पे पुट कर देते हैं। अगर इसको हम सीधा इसको मिटा दें तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का यहाँ फॉर्मूला पुट कर देते हैं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। तो अब इसको देखें तो ये सी ए खत्म, यानी 1 अपॉन ए प्लस बी, यानी इन इसका और इसका एडिशन केवल केवल। तो अगर हम चाहें तो जोड़ सकते हैं 753 प्लस 247 0 0 0, यानी 1000, 1 अपॉन 1000 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो आप इस तरीके के सवाल को बड़ी आसानी वे से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे कितने भी लेंदी या बड़े सब सवाल क्यों ना हो। और कुछ सवाल देखते हैं। इसी में सिंप्लीफिकेशन में शेषफल आता है, रिमाइंडर आता है, ये सब भी आते हैं, तो ये सब भी हम पढ़ेंगे। पहले हम बेसिक इसमें जान लेते हैं कहाँ पे क्या यूज़ होता है। जैसे इसमें एक सवाल दे रखा है, आपने इस तरीके के सवाल भी अभी तक सॉल्व किए होंगे। हाँ जरा देखते हैं, ठीक है। एक सवाल है 6x स्क्वायर, अब जरा थोड़ा सा अलग टाइप के सवाल में आते हैं, -31x प्लस, ठीक है, 35 अपॉन 2x माइनस 7, ठीक है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जरा देखते हैं इसका क्या इक्वेशन बन सकता है, मतलब क्या सॉल्यूशन होगा। क्या इसको आप गौर से देखें, 2x माइनस 7 दिख रहा है आपको, क्या इसमें कोई फॉर्मूला यूज़ होता है, यूज़ होगा, जरा आप गौर से देखें तो क्या इसमें कोई फॉर्मूला यूज़ होगा या कोई ट्रिक, कोई फॉर्मूला, जी नहीं। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे, आपने पढ़ा होगा 9th का एक सिलेबस है द्विपद प्रमेय, ठीक है, जिसमें इसको सॉल्व किया जाता है। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करना भी आप सीख लेते हैं थोड़ा सा। 31x प्लस 35, ठीक है। तो इसको अब सॉल्व करने के लिए हम जा रहे हैं, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जरा अभी थोड़ा देखते हैं इसको चीज़ को। ये सॉल्व करने जाए तो यहाँ पर आ जाएगा 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर, ठीक है, 6x स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 21x, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, -10x,
210 आएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। 35 और 6 का मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद कोई ऐसा डिजिट रखते हैं जिसको जोड़ने या घटाने पर ये आए और मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो। ठीक है, तो यहाँ पे +35। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेते हैं। कॉमन क्या लिया जाएगा, यहाँ पे 3 कॉमन लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x, 3x कॉमन लिया जाएगा, सॉरी यहाँ 3x कॉमन लिया जाएगा, 2x - 7 यहाँ पर ले लेते हैं, तो यहाँ पर भी ले लेते हैं 5, यहाँ 2x - 7। चलो आप देखें तो 2x - 7, 2x - 7 नीचे में ये 2x - 7 दे रखा है, यानी कि ये वैल्यू तो कट खत्म हो जाएगी, बचिया क्या 3x - 5, दैट्स आंसर। ये बचा हुआ है, तो यही आंसर हो गया। तो यहाँ पर आप सिंप्लीफिकेशन में एक नया चीज़ सीखें। द्विपद पर में एक टॉपिक अगर मान लो क्वेश्चंस इन बेसिक फॉर्मूले पर यूज़ नहीं होते, अप्लाई नहीं होते हैं, तो आप इस तरीके से भी सवाल कर सकते हैं। अगर आपको द्विपद प्रमेय के सवाल दिख रहे हैं तो आप पहले उन्हें सॉल्व किए, और अपॉन में अगर कुछ लिखा हुआ है तो उससे वो कटेगा, यानी काटना ही होगा, तो उसे काटें और आंसर निकालें। ठीक है, और कुछ सवाल देख लेते हैं, 1-2 सवाल और देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड आज के लास्ट टॉपिक पे बात करते हैं, यूनिट प्लेस। ठीक है, यूनिट प्लेस की बात करते हैं। जैसे कोई सवाल दे रखा है, वैसे पहले आप इसके बेसिक जान लेते हैं कि यूनिट प्लेस होता क्या है। जैसे कोई सवाल है कि 22 है, उसका कुछ पावर दे रखा है, जैसे 4 ही दे रखा है, इसका यूनिट प्लेस क्या हुआ। तो एक कॉन्सेप्ट होता है, इसका कॉन्सेप्ट कहिए, ट्रिक कहिए, जो कहिए। जैसे अगर 0 लास्ट में है तो वैल्यू वही होने वाली है, 0 ही होगी। अगर लास्ट में 6 है तो 6 ही होगी। क्यों होगी ये बताते हैं। अगर मान ले 10 है, अगर इसका स्क्वायर करें या फिर 20 करें, कितना भी कर दें, तो लास्ट में 0 जो है वो तो 0 ही रहेगा। 0 का पावर कितना भी कर लो, यानी 10 का पावर करोगे तो 2 करोगे 100 हो जाएगा, 100 होगा तो फिर ये भी 0 ही रहेगा। तो यानी यूनिट प्लेस पे जो है वो 0 ही रहेगा। 6 रहेगा तो भी 6 ही रहेगा। 5 रहेगा तो 5 रहेगा तो 2 चीज हो सकता है, लेकिन कई बार कहते हैं कि 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25 ही बनेगा। जिस तरह 6 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करें तो 36 ही बनेगा। अगर इसमें फिर 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 6 ही आने वाला है। यानी ये भी कॉन्सेप्ट, ये 3 तो खत्म हो। लास्ट में यूनिट प्लेस में नंबर कितने हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये लास्ट में प्लेस हो सकते हैं। अगर किसी के प्लेस के अंत में 1 है तो भी वैल्यू 1 ही होगी। ठीक है, क्यों 1 होगी, अगर मान लो इस तरह से चेक कर लेते हैं, जैसे 11 का ही लिख लेते हैं, 11 का स्क्वायर करते हैं तो 121, इसका क्यूब भी करेंगे तो ये होगा, क्योंकि 1 की वैल्यू हमेशा वर्ग में 1 ही होगी। 1 में कितनी बार मल्टीप्लाई कर लो 1 ही आने वाली। ठीक है, इसका मतलब वर्ग कितनी बार भी कर लो तो 1 ही आने वाली है। ये यूनिट प्लेस के मतलब एक मैं वैल्यू बता रहा हूँ, वो भी स्क्वायर में। अगर किसी के वर्ग के रूप में बोले तो, ये नहीं है कि मल्टीप्लिकेशन में मैं बोल रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन के लिए बताऊंगा, फिलहाल ये जान लेते हैं। ठीक है, तो आप वर्ग क्या देख रहे हैं, तो ये आप पहले समझ लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा। मैं पूरा चार्ट बना देता हूँ इसका, 0 से लेकर के 9 तक। पहले देख लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 0 कन्वर्ट नहीं होगा, 0 ही रहेगा। 1 का 1 ही रहेगा, 2 का भी बताएंगे, 3 बताएंगे, 4 बताएंगे, 5 का कन्वर्ट वही रहेगा, 6 भी वही रहेगा। ठीक है, अब 7, 8 और 9 देखिए, इन सब में एक मेथड तो और भी है, लेकिन ऐसा सिंपल समझिए कि जो चौथा पावर होगा वही होगा। जैसे कि एग्जांपल तौर पर 4 पावर आपको 2 के याद करने, जैसे कि 2 का 2, 2 का 2 वर्ग हो जाएगा 4, 4 का वर्ग हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, 4 याद रखना है, यानी कि ये 4 केवल याद रखना है 2 का। ठीक है, 3 का भी इसी प्रकार से याद रखना है, 3, 1 जो 3, 3 2 जो, इसमें 3 का मल्टीप्लाई हुआ 9, फिर 3 का मल्टीप्लाई हुआ 27, फिर 1। ठीक है, उसका फिर से वही हो जाएगा। जरा आप बोले कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी मैं बताता हूँ आपको। दरअसल ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अब आप देखिए तो अब इसमें भी अगर 2 का फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वापस से बन जाएगा, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बनेगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, मतलब आपस में ये एक दूसरे को रिपीट करते रहेगा। ऐसा ये सबके साथ होता है। ठीक है, कई लोग बोलेंगे कि 9 के साथ नहीं होता है, क्योंकि 9 जो है वो 981 हो जाता है, फिर उसके बाद फिर 9 आ जाता है, फिर 1 9, इस तरीके से चलता है, 2 के कंपाउंड चलता है।
लेकिन आप आसान तरीका ये याद रखें कि 4 भी इसमें भी वैल्यू वही होती है। अगर आप देखें तो 4 याद कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, क्योंकि अगर 3 को अलग रूल से याद करें, बाकी 3 को अलग रूल से याद करें, 2 को अलग रूल से याद करें, तो फॉर्मेशन चेंज करने में उतना रटना याद करना बहुत मुश्किल है। तो सिंपल सा समझते हैं कि भाई 0 1 5 6 को ले लेते हैं, जो भी मतलब यूनिट प्लेस पे रहेगा उसका पावर में अगर यूज़ है तो वही यूनिट प्लेस पे आ जाएगा। और बाकी अगर इनमें से कोई है तो 4 प्लेसेस देख लेने हैं। इसका जैसे मान लीजिए एक सवाल लेते हैं, जैसे 22 है, उसका पावर है यहाँ पर 6 है, ठीक है। तो पहले तो देख लीजिए 4 से इसमें डिवाइड कीजिए, 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना बचेगा 2, 2 बचा 1 2, यानी यूनिट प्लेस आ गया 4, आंसर सीधा निकाल दिया। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर दे देता 23, इसका दे देता 25, 4 से डिवाइड कर दीजिए, कितना यूनिट प्लेस बचेगा 1, 1 पर क्या है 3, आंसर आ गया 3। अगर मान लीजिए यहाँ पर देता 52, उसका वर्क कर देता 63, 4 से डिवाइड कीजिए हो जाएगा 1 और 23 यानी कि 5 यानी 3 आ जाएगा। 2 का 3 में 3 यहाँ पर देखो ये है, ठीक है, तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर मान लो पूरी तरह से ये कट जाए तो इसका वैल्यू क्या होगा 6 होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मान लो मैं मान लेता हूँ 2 की पावर 4, ठीक है। अगर ये पूरी तरह से 4 से कट रहा है, रिमाइंडर बच ही नहीं रहा, इसका मतलब यूनिट प्लेस का 6 है। इसी प्रकार से 22 होता और इसका वैल्यू दे देता 44, 4 से कट रहा है यानी यूनिट प्लेस कितना होगा 6 होगा। तो इस तरीके से आप यूनिट प्लेस को सॉल्व कर सकते हैं। ये पावर वाले मैंने बताए हैं, ये पावर के कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, और इसे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं आज। इसके बाद बाकी जो भी उसके बाकी टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ टुडे का लास्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यूनिट प्लेस देखते हैं। इसमें क्वेश्चन दे रखा है 2 4 5 3, ये क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ज़्यादातर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही उठाना पसंद करता हूँ क्योंकि उससे समझ में ज़्यादा आता है। अब इसमें 3 1 5 4 मान लेते हैं कुछ भी। अब चलिए देखिए 3 है, यूनिट को खाली पकड़े बाकी इसको छोड़, और इसमें 4 से डिवाइड करते हैं सीधा सीधा, 7 4 से 28, 35 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 35 में 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 74 80 32 हो जाएगा, 32 यानी कि बचे 3 का मतलब हो गया 34, और उसके बाद फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 8 32, यानी रिमाइंडर कितने बचे 2, रिमाइंडर 2 बचे, यानी 2 का बाद वैल्यू कितना, पहला 3 था फिर दूसरा 9 था, 3 3 9 यानी 9 हो गया रिमाइंडर, इसका आंसर सीधा आंसर 9। और भी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कुछ बड़े क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसको हटा देते हैं, बड़ा क्वेश्चन है वो। यहाँ तक तो समझ में आ गया हुआ आई थिंक। बस एक बात का ध्यान रखना, आपको यूनिट प्लेस के पावर्स जो भी होते हैं उसके आप जैसे कि मैंने बताया कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिएगा वीडियो को रिवाइंड करके, जो मैंने वो चार्ट बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि 0 हो गया 1 हो गया 2 हो गया वगैरह वगैरह, जिसका जो रूल बताया था उस हिसाब से आप उसको नोट कर लीजिएगा। जैसे इसमें क्वेश्चन प्रीवियस से पूछा था 3 की पावर 61 मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, 6 की पावर 43 मल्टीप्लाई बाई 8 मान लेते हैं, 8 की पावर 64, ठीक है, हमने ये रख दिया। अब इसकी यूनिट प्लेस पूछ रहा है, तो इसकी देखिए 1 है 6 है और यहाँ पर 3 है। 3 के कॉन्सेप्ट पे लेना है तो 3 के कॉन्सेप्ट पे लेने का मतलब है 4 से डिवाइड करो, 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो 61 को अगर 4 से हम डिवाइड करते हैं तो 15 बार में कटता है, रिमाइंडर 1 बचता है, यानी कि वैल्यू 3 आ गया। 6 है, कितना ही पावर लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, 6 ही होगा। 8 है, 8 में फिर से 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 से डिवाइड किया तो हो गया 1 2 4 14 6 4 जा 24, यानी कि कहने का मतलब है ये पूरी तरह से कट गया 16 बार में। तो यहाँ पर 8 का मतलब है 8 का चौथा वाला वैल्यू आएगी, यानी 8 फिर 64, फिर इसमें 8 चौको 32, इसमें से मल्टीप्लाई कीजिए बाकी छोड़ दीजिए, इसमें 8 से मल्टीप्लाई 32, 3 बचा छोड़ो उसको, फिर 8 दूनी 16, ठीक है। फिर देखिएगा इसमें 8 मल्टीप्लाई कीजिए तो यही आ जाएगा, यानी चौथा कॉन्सेप्ट कितना है 6। अब देख लीजिए यूनिट प्लेस, 6 3 जा 18 और 18 6 जा 18 6 78 से, यानी 8 यूनिट प्लेस है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं।
और भी इसमें कई तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। इसी क्वेश्चन को थोड़ा और कन्वर्ट कर देते हैं, अब उतना क्वेश्चन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेते हैं। इसी क्वेश्चन को जैसे अभी कुछ था 3 की पावर मान ली 55 था, फिर प्लस कर दिया, 6 की पावर 29 हो गया, प्लस कर दिया, 3 की पावर 25 हो गया, प्लस कर दिया, 2 की पावर 61 हो गया, कर दिया, ठीक है। अब प्लस में पिछली बार मल्टीप्लाई था, प्लस था, तो फिर से उसी तरह से इसमें 4 से डिवाइड करना है, इसमें ये तो 6 ही हो जाएगा, तो कुछ करना ही नहीं है। इसमें भी 4 से डिवाइड करना है, इसमें भी 4 से डिवाइड करना है, उसी हिसाब से लेंगे तो इसमें हो जाएगा 1 ही बचेगा, क्योंकि 4 से डिवाइड करने पर 1 बचेगा, तो इसमें 3 वैल्यू आ जाएगा। इसमें अगर देखें तो इसमें भी 3 ही वैल्यू आ जाएगा। इसमें अगर देखें 61 है तो इसमें वैल्यू 1 आ जाएगा, तो इसमें भी 2 ही आ जाएगा। 6 3 9 9 3 12 12 2 14, यानी यूनिट प्लेस 4 आ गया। तो इस तरीके से आप यूनिट प्लेस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज के क्लास इतना ही है, और कुछ अगर आपको दिक्कत लगा हो तो कमेंट करिएगा, बाकी देखेंगे। तो धन्यवाद।